नमस्कार। आज हम एक ऐसी साइबर धोखाधड़ी पर बात करें जो आपको चौंका देगी। कैसे एक छोटा सा सिर्फ 300 रुपए का ट्रैफिक चालान का लिंक किसी की पूरी जमा पूंजी उड़ा सकता है। हमारे पास एक न्यूज़ रिपोर्ट है। कल्याणपुर के एक शिक्षक हैं श्यामजी द्विवेदी। उनके साथ 8.49 लाख रुपए की ठगी हुई। और ये सब शुरू कहाँ से हुआ? एक मामूली से दिखने वाले चालान मैसेज से। तो चलिए आज इसी मामले की तह तक चलते हैं, समझते हैं कि ये सब हुआ कैसे और इससे हम क्या सीख सकते हैं। कहानी कुछ ऐसी है। श्यामजी द्विवेदी जी अपनी बाइक से घर जा रहे थे। रास्ते में उनकी नजर पड़ी कि बाइक की नंबर प्लेट टूटी हुई है और इसके ठीक थोड़ी देर बाद ही उनके फोन पर एक मैसेज आता है 300 रुपए का ऑनलाइन ट्रैफिक चालान भरने के लिए। अब पहली नजर में तो यही लगता है कि चलो 300 रुपए ही तो है, भर देते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। छोटी रकम देखकर अक्सर लोग ज्यादा सोचते नहीं है। कुल मिलाकर 8,49,000 रुपए निकाल लिए गए। 8,49,000 रुपए। हाँ, ये सोचकर ही मतलब दिमाग हिल जाता है कि कैसे 300 रुपए का भुगतान इतनी बड़ी धोखाधड़ी का रास्ता कैसे बन गया। ये हुआ कैसे आखिर? देखिए यहीं पर अपराधियों की चालाकी काम करती है। वो लोगों के मनोविज्ञान से खेलते हैं। इस रिपोर्ट में साइबर क्राइम एक्सपर्ट और पूर्व आईपीएस अधिकारी प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह का भी जिक्र है। वो यही समझाते हैं कि आजकल ठग इसी पैटर्न का इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब कैसा पैटर्न? वो सरकारी योजनाओं या बिजली बिल या जैसे इस केस में ट्रैफिक चालान, ऐसे छोटे भुगतानों का झांसा देते हैं। अच्छा। हाँ, इससे उन्हें पीड़ित का भरोसा जीतने में आसानी होती है। लोग सोचते हैं भाई 300-500 रुपये तो हैं, दे देते हैं, कौन जांच करे। तो मतलब ये छोटी रकम एक तरह से चारा है फंसाने के लिए। बिल्कुल चारा ही है। असल में ये पैसों से ज्यादा भरोसे का खेल है, भरोसा तोड़ना। लोग सोचते हैं कि वो एक जायज पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन उस लिंक पर क्लिक करते ही गड़बड़ शुरू होती है। क्या गड़बड़? वो लिंक या तो आपको एक नकली हूबहू असली जैसी दिखने वाली वेबसाइट पर ले जाता है, जहां आप अपनी नेट बैंकिंग या कार्ड की डिटेल्स डाल देते हैं अनजाने में। ओह। या फिर वो लिंक आपके फोन में कोई मैलवेयर, मतलब जासूसी वाला सॉफ्टवेयर डाल देता है। अच्छा। फोन में ही। हाँ। और वो सॉफ्टवेयर चुपके से आपके बैंक की जानकारी चुरा लेता है, ओटीपी तक पढ़ लेता है कई बार। और एक बार उन्हें एक्सेस मिल गया, फिर तो मिनटों का खेल है, खाता खाली। और एक बात जो मुझे खटक रही है वो टाइमिंग। नंबर प्लेट टूटी हुई दिखी और उसकी ठीक बाद चालान का मैसेज आ गया। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? हाँ, ये सोचने वाली बात है। रिपोर्ट में सीधे तौर पर तो नहीं जोड़ा गया इन्हें, लेकिन ये दिखाता है कि अपराधी कितने ताक में रहते हैं। हो सकता है ये सिर्फ इत्तेफाक हो, या हो सकता है वो ऐसी रोजमर्रा की चीजों का भी फायदा उठाते हों। जैसे टूटी नंबर प्लेट देखकर उन्हें लगा हो कि हाँ, चालान का बहाना सही बैठेगा। मतलब वो फिराक में रहते हैं। जी। या फिर ये भी हो सकता है कि वो बस रैंडम मैसेज भेजते रहते हैं हजारों लोगों को, और संयोग से द्विवेदी जी के साथ ये घटना उसी वक्त हुई जब उनकी नंबर प्लेट टूटी थी। लेकिन असल मुद्दा ये है कि वो मौके का फायदा उठाते हैं, लोगों की एक छोटी सी लापरवाही और उनका बड़ा नुकसान। और जैसा प्रॉफ सिंह ने कहा, ये कोई एक अकेला केस नहीं है, ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो इसी तरह काम कर रहा है। सरकारी चीजों और डिजिटल पेमेंट पर जो आम आदमी का भरोसा है ना, उसी का गलत इस्तेमाल हो रहा है। तो ये सिर्फ चालाक ठगों की ही बात नहीं है, कहीं ना कहीं हम लोगों में डिजिटल जानकारी की कमी भी है। निश्चित रूप से ये एक मिला जुला मसला है। एक तरफ अपराधियों की चालाकी, दूसरी तरफ आम लोगों में जागरूकता की कमी। और जैसा कि रिपोर्ट में भी इशारा है, शायद बैंकों के सिक्योरिटी सिस्टम में भी कुछ गुंजाइश है सुधार की। तभी तो इतने सारे ट्रांजैक्शंस फटाफट हो गए बिना किसी रोक टोक के। सही बात है। जब तक लोग खुद हर अनजान लिंक को शक की नजर से नहीं देखेंगे, तब तक तो ये खतरा बना ही रहेगा। तो फिर इससे बचने का सीधा तरीका क्या है? रिपोर्ट क्या कहती है? सबसे जरूरी बात जो रिपोर्ट भी कहती है और हम सबको ध्यान रखनी चाहिए, किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक मत कीजिए, बिल्कुल मत कीजिए। खासकर अगर वो पैसे मांगने वाला हो। हाँ, खासकर अगर वो किसी सरकारी भुगतान, केवाईसी अपडेट, बिजली बिल, चालान जैसी चीजों के लिए हो। अगर आपको कोई बिल भरना भी है या चालान भरना है, तो हमेशा, मैं दोहरा रहा हूं, हमेशा उस विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए या उनके ऑफिशियल ऐप का इस्तेमाल कीजिए। मैसेज में आए लिंक से नहीं। कभी नहीं। मैसेज वाले लिंक पर भरोसा करना मतलब खतरे को न्योता देना है। अगर जरा सा भी शक हो, पहले किसी तरह कंफर्म कीजिए, फोन करके पूछिए या सीधे दफ्तर जाके पता कीजिए। मतलब सावधानी ही बचाव है, सतर्कता ही सबसे बड़ा हथियार है। हाँ बिल्कुल।
और मुख्य बात ये याद रखनी है कि आज के ज़माने में छोटे-छोटे ऑनलाइन पेमेंट भी बड़ी धोखाधड़ी का दरवाज़ा बन सकते हैं। तो सतर्कता सबसे ज़रूरी है। लेकिन यहीं पर वो एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है कि ये जो डिजिटल दुनिया है, इसमें सुविधा और सुरक्षा के बीच वो सही बैलेंस कैसे बने? हाँ, ये तो है। एक तरफ हमें सब कुछ फटाफट चाहिए, घर बैठे। दूसरी तरफ ये खतरा। वही, कहाँ तक हम सुविधा के लिए सुरक्षा को दांव पर लगा सकते हैं? और चलिए जाते जाते एक विचार श्रोताओं के लिए भी छोड़ जाते हैं। रिपोर्ट में बेहतर बैंक सुरक्षा की जरूरत का भी जिक्र था। तो सवाल यह है कि जैसे जैसे हम और ज्यादा डिजिटल होते जा रहे हैं, हमारे पैसों की सुरक्षा की असल जिम्मेदारी किसकी है? क्या ये पूरी तरह से हम पर है, हमारी जागरूकता पर, या फिर उन बैंकों और कंपनियों की भी बड़ी जिम्मेदारी बनती है जो ये सारे डिजिटल सिस्टम चला रहे हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।